बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऐसा राजनीतिक बम फूटा है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक बार फिर मांग उठी है कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि यह मांग आखिर क्यों उठ रही है? क्या यह सिर्फ सम्मान देने की राजनीति है या फिर इसके पीछे 2029 की बड़ी राजनीति छुपी हुई है? कौन है वे नेता जो यह मांग कर रहे हैं और भाजपा इस पर चुप क्यों है? क्या एनडीए के भीतर कोई बड़ा संदेश भेजा जा रहा है? आज इन तथ्यों और राजनीतिक गणित के साथ संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभी। आखिर मांग किसने उठाई कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए? सबसे पहले यह बात उस मांग की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जदयू विधायक पंकज मिश्र ने सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि बिहार की जनता यही चाहती है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कई बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले नेताओं में उनका नाम सबसे ऊपर है। यानी संदेश साफ था कि बिहार के सबसे अनुभवी नेता को राष्ट्रीय भूमिका दी जाए। मित्रों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि सहयोगी दल भी मैदान में तलवार भांजते नजर आ रहे हैं। मित्रों, राजनीति तब दिलचस्प हो जाती है जब सहयोगी दल भी उसी सुर में बोलने लगे। लोजपा रामविलास के नेता और मंत्री संजय सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को उनकी प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़कें बनी, बिजली व्यवस्था सुधरी, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ। यानी सहयोगी दल भी यह संदेश देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले मांग किसने उठाई। दिलचस्प बात यह है मित्रों कि उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग सबसे पहले जदयू ने नहीं उठाई थी। सबसे पहले यह मांग राजद विधायक मुकेश रोशन ने उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार केंद्र जाएं तो उन्हें उप प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या विपक्ष वास्तव में नीतीश कुमार का सम्मान कर रहा था या फिर यह एक राजनीतिक संदेश था? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है मित्रों कि उस समय यह बयान एनडीए के भीतर असहजता पैदा करने की कोशिश भी माना गया। यह पहली बार नहीं है, पहला अवसर नहीं है जब नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पद देने की मांग उठी हो। 2023 में जब विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया तो उसके प्रमुख सूत्रधारों में सबसे आगे थे नीतीश कुमार। उस समय राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक मंचों से ऐसा माहौल बनाया कि नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन सकते हैं। राजद नेता जगदानंद सिंह ने यहां तक कह दिया कि लालू यादव जिसे आशीर्वाद देते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। उन्होंने उदाहरण भी दिए, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा। लेकिन राजनीति ने करवट बदल ली। नीतीश कुमार फिर एनडीए में लौट आए और प्रधानमंत्री बनने की चर्चा इतिहास बनकर रह गई। अब सवाल यह है मित्रों कि उप प्रधानमंत्री ही क्यों? और यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है, यह पूरी तरह राजनीतिक निर्णय होता है। जब किसी वरिष्ठ सहयोगी नेता को विशेष महत्व देना होता है या गठबंधन को संतुलित रखना होता है, तब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के किसी वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। यानी
यह सम्मान भी है और राजनीतिक संदेश भी। क्या एनडीए को इसकी जरूरत है इस वक्त? यह भी देखने वाली बात है। अब आता है मित्रों असली राजनीतिक विश्लेषण पर। आज केंद्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एनडीए सरकार में जदयू और तेलुगु देशम पार्टी जैसे सहयोगी दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में अगर भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो सहयोगी दलों को अतिरिक्त सम्मान देना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। यहीं से उप प्रधानमंत्री की चर्चा भी शुरू होती है, लेकिन चर्चा में तो अमित शाह का नाम भी है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में समय समय पर अमित शाह को भी उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की अटकलें लगती रही हैं। हालांकि अब तक सरकार से की ओर से कोई इस तरह का आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। इसीलिए जब तक नीतीश कुमार के लिए जब नीतीश कुमार के लिए मांग उठती है तो तुलना स्वतः शुरू हो जाती है। लेकिन भाजपा की चुप्पी क्या कहती है? क्योंकि भाजपा चुप है। आखिर क्यों चुप है, यह बड़ा सवाल। किसी भी बड़े नेता ने इस मांग का समर्थन भी नहीं किया, दूसरी ओर खंडन भी नहीं किया। राजनीति में कई बार चुप्पी भी संदेश देती है। संभव है भाजपा अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। संभव है यह केवल सहयोगी दलों की भावनात्मक मांग हो, और यह भी संभव है कि भविष्य की राजनीतिक समीकरणों के अनुसार निर्णय लिया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसी संभावना है? अगर केवल अनुभव देखा जाए तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से देश के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। वे कई बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लगभग 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। गठबंधन राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों में वो शामिल रहे। लेकिन लोकतंत्र में योग्यता के साथ साथ राजनीतिक आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब तक प्रधानमंत्री और एनडीए नेतृत्व ऐसा निर्णय न ले, तब तक यह केवल राजनीतिक मांग ही मानी जाएगी। तो आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? हालांकि इस समय इसका कोई आधिकारिक संकेत तक नहीं है, लेकिन जो सामने है वह केवल विभिन्न नेताओं की सार्वजनिक मांग और राजनीतिक बयान पर है। लेकिन यह मांग कई संदेश देती है। जदयू अपने सबसे बड़े नेता की राष्ट्रीय भूमिका में देखना चाहता है। सहयोगी दल भी उनका कद बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। विपक्ष भी समय समय पर ऐसे बयानों से एनडीए की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है, और भाजपा फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक चुप्पी बनाए हुआ है। अब देखना यह होगा कि अगर भविष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या नीतीश कुमार को कोई नई राष्ट्रीय जिम्मेवारी मिलती है, या फिर यह मांग भी पहले की तरह केवल राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाएगी। आपकी क्या राय है मित्रों कि क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए या उन्हें बिहार की राजनीति में ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया मित्रों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको खबरों के पीछे की बात, पर्दे के पीछे की बात बताते हैं। तो इस गहरे विश्लेषण के लिए देखते रहिए मत अभिमत। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार। जय हिंद।